कौन से पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है? आइए जानते हैं। हिंदू धर्म और पुराणों में मृत्यु, पुनर्जन्म और भाग्य से जुड़ी अनेक कथाएं मिलती है। पुत्र की मृत्यु पिता से पहले होना शोकपूर्ण और असामान्य माना जाता है, परंतु कुछ पौराणिक कथाओं में यह नियति और कर्म का परिणाम बताया गया है। इस कहानी में हम एक ऐसे ही उदाहरण को समझेंगे। कथा की शुरुआत होती है, आइए सुने। प्राचीन काल में महाराज चित्रकेतु नामक एक राजा थे। वे बड़े प्रतापी और धर्मपरायण थे, किंतु उन्हें संतान न होने का बहुत दुख था। उन्होंने कई वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ और तप किया, फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। महर्षि अंगिरा का आगमन हुआ। एक दिन महर्षि अंगिरा राजा के दरबार में आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि ने कहा, राजन, तुम्हारी तपस्या सफल होगी। तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु ध्यान रखना कि यह पुत्र तुम्हारे लिए आनंद और शोक दोनों लेकर आएगा। राजा ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में महर्षि के इस कथन पर अधिक ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद उनकी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य हर्षोल्लास से भर गया। राजा ने उत्सव मनाया और सभी को दान दक्षिणा दी। ईर्ष्या और षड्यंत्र। राजा की अन्य रानियां इस बात से जलने लगी कि अब राजा का स्नेह केवल इस रानी और उसके पुत्र पर केंद्रित हो गया था। उन्होंने ईर्ष्यावश एक भयंकर षड्यंत्र रचा और उस नन्हे बालक को विष देकर मार दिया। शोकग्रस्त राजा। राजा चित्रकेतु जब अपने पुत्र के मृत शरीर को देखे तो वे विलाप करने लगे। उनके हृदय में असहनीय पीड़ा थी। पूरा महल शोक में डूब गया। उसी समय महर्षि अंगिरा और भगवान नारद वहां आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, यह संसार माया से बना है। जो आया है उसे जाना ही होगा। यह बालक तुम्हारा पुत्र नहीं, यह तो आत्मा है जो अपने कर्मों के कारण यहाँ आई थी और अब चलने अगले गंतव्य की ओर चल गई। आत्मा का संवाद। नारद मुनि ने मृत बालक की आत्मा को कुछ समय के लिए वापस बुलाया और पूछा, वत्स, यह राजा तुम्हारा पिता है, तुम क्यों इसे छोड़कर चले गए? आत्मा ने उत्तर दिया, हे महर्षि, कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र है? अनेक जन्म में अनेक पिता और पुत्र होते हैं। यह सब केवल माया का खेल है। मैं अपने कर्मों के अनुसार यहाँ आया और अब अगले जन्म की ओर बढ़ रहा हूँ। आत्मज्ञान की प्राप्ति। राजा चित्रकेतु को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और संसार के मोह से मुक्त हो गए। उन्होंने तपस्या करने का निश्चय किया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात वे देवताओं के प्रिय बन गए और इंद्रलोक में प्रस्थान किया। कर्म और नियति। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जीवन और मृत्यु परमात्मा के अधीन है। प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अपना मार्ग निर्धारित करती है। यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों में पाप करता है तो उसे उसके अनुसार फल भोगना पड़ता है। इसी प्रकार पुण्य कर्मों का भी फल मिलता है। राजा चित्रकेतु के पुत्र की मृत्यु पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम थी। कथा का प्रभाव। राजा चित्रकेतु की कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। यह संसार नश्वर है और प्रत्येक आत्मा को अपने कर्मों का फल प्राप्त करना ही पड़ता है। उपसंहार। राजा चित्रकेतु ने जीवन के इस सत्य को स्वीकार किया और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को एक नए दृष्टिकोण से देखा और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मृत्यु अटल सत्य है
और हमें जीवन में सदैव धर्म और सत्कर्मों के मार्ग पर चलना चाहिए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, आइए जानें। मृत्यु अटल है, पुत्र हो या पिता, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अपना जीवन जीता है और जब उसका समय आता है तो उसे इस संसार को छोड़कर जाना ही होता है। अतः हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए और ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिली है, आइए उसके बारे में जानें। पहला, जीवन और मृत्यु का सत्य। यह संसार नश्वर है और प्रत्येक आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र भोगना पड़ता है। दूसरा, मोह माया से ऊपर उठना। राजा चित्रकेतु ने यह सीखा कि पुत्र, परिवार और संपत्ति सभी माया के बंधन है जो केवल अस्थायी सुख दुख देते हैं। तीसरा, कर्मों का प्रभाव। हर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मिलता है। अच्छे कर्म पुण्य लाते हैं जबकि बुरे कर्म दुखद परिणाम देते हैं। चौथा, सत्य ज्ञान की प्राप्ति। जब नारद मुनि ने आत्मा का संवाद कराया तो राजा को यह समझ में आया कि कोई किसी का स्थायी संबंधी नहीं होता, केवल आत्मा की यात्रा चलती रहती है। पांचवा, धैर्य और भक्ति का महत्व। राजा ने शोक से निकलकर ईश्वर की भक्ति और तपस्या का मार्ग अपनाया जिससे उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। छठा, ईर्ष्या और द्वेष का परिणाम। रानियों की ईर्ष्या के कारण मासूम बालक की मृत्यु हुई, जिससे यह सीख मिलती है कि नकारात्मक भावनाएं केवल विनाश लाती है। अतः हमें अपने जीवन में मोह माया से ऊपर उठकर सत्कर्म करने चाहिए और ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए। तो यह थी मेरी आज की कहानी और इससे जुड़ी जानकारी। मेरी कहानी और जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ साथ अपना कमेंट करके बताना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।